जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आया है सीए फाउंडेशन मे 25 का रिजल्ट। और इस टाइम हमारे इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में रैंक्स इंट्रोड्यूस करी है एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारे साथ एक रैंकर बैठे हुए हैं, अभिनव, जिन्होंने फाउंडेशन मे 25 में रैंक 10। राइट अभिनव, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ सर। 10th रैंक सिक्योर किया है, तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि किस तरीके से पढ़ाई की थी और कैसे आती है रैंक, क्योंकि मेरी नहीं आई थी। मुझे आज लिटरली इतनी खुशी हो रही है कि मेरे किसी स्टूडेंट की रैंक आई है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मेरी रैंक आ गई है, क्योंकि मेरे तो प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं आ पाई थी। तो आई एम सो ग्लैड कि एक तो इंस्टीट्यूट ने रैंक्स को इंट्रोड्यूस किया है एंड उसी टाइम पे मेरे एक स्टूडेंट की रैंक आ गई है। तो बहुत बातें करेंगे। सबसे पहले अभिनव, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन दोस्त। राइट, क्या ही सर सही फोड़ा है। ओके, आई होप घर में सब के सब बहुत खुश होंगे। बहुत मेहनत बहुत करी थी। सब बहुत खुश है। सब बहुत खुश है, बढ़िया। ठीक है, पार्टी वार्टी हो गई है? पार्टी हाँ, आज रात होना है। अभी आज रात होना बाकी है। अभी तो सर, अभी तो बहुत दिन चलेगी पार्टी। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले दोस्त, कितने मार्क्स आए हैं? इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स कितने आए, एक एक करके आराम से बताओ। सर टोटल तो 347 आ गया। ठीक है। अकाउंटिंग में 83, हम्म। इकोनॉमिक्स में 93, और लॉ में 79, और मैथ्स में 92। मैथ्स में 92? मतलब इस बार जो एक्चुअली में सारा का सारा डिस्कशन हो रहा था वो मैथ्स के अराउंड हो रहा था कि यार मैथ्स पेपर बहुत खराब आया है और मैथ्स की वजह से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं अटके हैं। राइट, ठीक है। तो 11 12 में मैथ्स आपके पास था? नहीं सर, मैं मैथ्स ड्रॉप किया था। मैथ्स ड्रॉप किया था, उसके बाद मैथ्स में 92 है। तो दिस शोज कि कितना ही मेहनत किया होगा। मतलब अगर ऐसे पेपर थैंक यू। में जब बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर इतना मुश्किल आया, तुमने मैथ्स में 92 स्कोर किया, इकोनॉमिक्स में 93 है। हाँ जनरली सर। इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन इस बार मुझे बहुत सारे बच्चों के ऐसे नहीं दिखे कि बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इकोनॉमिक्स में 93 मार्क्स है, फैंटास्टिक जॉब। एंड अकाउंट्स में आपके 80। 83। 83 बहुत ही बढ़िया यार, मजा ही आ गया। राइट, तो सबसे पहले ये बता दो कि कैसे, ठीक है, क्या करना पड़ता है कि इतने मार्क्स लेकर आए हैं। तो स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन शुरू कब किया। पहला क्वेश्चन तो ये है। मैं 12th के बाद प्रिपरेशन शुरू किया। हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 29 मार्च को खत्म हो गया। उसके बाद ही प्रिपरेशन एक्चुअली चालू किया। वेट, 29 मार्च के बाद तुमने मे का अटेम्प्ट दिया है? हाँ सर। तो बिना वो विश्वास नहीं करेगा इस प्रीवियसली बात का। रजिस्टर किया था। क्या किया था? रजिस्टर किया था वो जनवरी और मार्च में रजिस्टर किया था एग्जाम के लिए। ओके, तो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि तुमने 2 महीने में फाउंडेशन प्रिपेयर किया है? हाँ सर। अच्छा ठीक है। रुक जाओ, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो तुमने अप्रैल मतलब मार्च में खत्म हुआ, अप्रैल पढ़ा है और मई में एग्जाम दिया है। हाँ सर। लॉ सबसे पहले देखो, अकाउंट्स ही को मुझे लगता है ठीक है, आई थिंक तुम्हारा 11 12 का बेस स्ट्रांग होगा, बाकी तुमने क्लासेस देखी वो हो गया। तो पहली बात तो ये बताओ कि ये 2 महीने में तुमने क्लासेस भी देखा, रिवीजन भी किया, कैसे? सर एक्चुअली मैं क्लासेस लिया तो 12th के स्टार्टिंग में, हाँ ओके, पर हाँ पूरा तो वेट नहीं वेट देख वेट, सकता। एवरीबडी 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 वेट। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गया। वेट, तो ये बताओ कि जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन का मतलब कि तुमने सीए फाउंडेशन के लिए तैयारी जो शुरू किया है वो 12th के स्टार्टिंग से किया है? हाँ सर। पर वहां से शुरू एक्चुअली करो। प्रिपरेशन तो वो सीबीएसई के बाद। सिलेबस आपने क्या 12th के साथ साथ ही खत्म कर दिया था? हाँ सर, 70% मैंने खत्म किया, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो कवर किया। और सीबीएस 12th के बाद हम एक बार फिर पढ़ लिया। ठीक है, ओके ठीक है, तो मैं पहले आपसे आराम से पूछता हूँ। आपने सीए फाउंडेशन के लिए 12th के साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, राइट? हाँ सर। राइट, तो कैसे 12th के साथ आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्लासेस ले लिया था? तो मेरा जो बैच था, सो अभिनव इज फ्रॉम द पेड बैच, राइट, ठीक है। तो अभिनव ने पेड बैच परचेज किया था अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का। कब परचेज किया था? वो जून 2024 में। राइट, सो जून 2024 में बैच में एनरोल कर लिया था। राइट, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपने मतलब 12th के साथ साथ क्लासेस को देखना स्टार्ट किया। हाँ करेक्ट सर। है। सिलेबस क्लासेस कब खत्म हो गया? सिलेबस तो अक्टूबर में खत्म हो गया। परफेक्ट। ठीक है, तो आपने क्लासेस देखी, पहली क्वेश्चन ये है सब बच्चों के हाँ लिए। सर। क्या आपने जो क्लासेस, डिटेल्ड क्लासेस हमने करा, वो सारी क्लासेस आपने प्रॉपरली देखी? हाँ सर। कुछ मिस आउट नहीं किया, हमने पूरा सिलेबस डिटेल में किया है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रैंक्स और या ऐसे मार्क्स शॉर्टकट से नहीं आते हैं।
डिटेल क्लासेस देखना जरूरी है, करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, ओके, तो डिटेल क्लासेस कर लिया, उसके बाद? उसके बाद तो हम एक एक महीना के लिए 12th और सीए फाउंडेशन में खुद पढ़ लिया, एक महीना के लिए। और ठीक है। दिसंबर के बाद हमारा बोर्ड के लिए फोकस किया। हम्म। और बोर्ड के बाद असली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। असली प्रिपरेशन का क्या मतलब है? कैसे किया असली प्रिपरेशन, वो सर बताओ। वो तो जून से अक्टूबर तक 12th और सीए फाउंडेशन पढ़ा ना। ठीक तो है। वो एक माइंडसेट से पढ़ा नहीं। अच्छा। चलो समय है, अब पढ़ी नहीं तो मार्च के बाद समय है, उस माइंडसेट से पढ़ा। पर मार्च के बाद हम पूरा का पूरा समय सीए फाउंडेशन में समय दिया। तो उस टाइम पे क्लासेस तो हो चुका था आपका, तो उस टाइम पे किया हाँ क्या? सर। मतलब यूट्यूब से रिवीजन देखा, क्या किया एक्चुअली में उस 1.5 महीने में आपने क्या आपका किया? वन शॉट आपका वन शॉट्स देखा था। रिवीजन पर्पस के लिए? हाँ सर। तो वन शॉट्स आर फॉर रिवीजन। हाँ सर। ये मैं बाकी बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वन शॉट देखा, हाँ हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस अलग है, वन शॉट अलग है, वन शॉट से रिवीजन होता है, करेक्ट अभिनव? हाँ सर। ठीक है, तो आपने मेरा वन शॉट देखा, लॉ और मैथ्स का भी फिर सेम ही एक किया आपने? बार तो एक बार तो पूरा एक बार तो सिलेबस पूरा करके ही वन शॉट्स देखना है। परफेक्ट, हाँ, तो भैया कि पहले आराम से सिलेबस समझो, उसके बाद वन शॉट से रिवीजन कर लिया। फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये अकाउंट सीखो की बात होगी, तो अकाउंट सीखो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो आपने क्लासेस में एनरोल किया, क्लासेस को देखा, ठीक है, जो क्लासेस थी, उसके बाद आपने जो भी 1.5 महीना बचा था लास्ट में, आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है। क्या लॉ और मैथ्स का भी आपने ये किया? हाँ सर, वन शॉट्स देखा। मतलब सिलेबस करने के बाद लास्ट के 1.5 महीने में आपने वन शॉट देखा? सिलेबस करने के बाद वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो वन शॉट्स है ना। वो हम्म। लास्ट 15 डेज, लास्ट 30 डेज वो राइट। यूट्यूब में सीरीज है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो लॉ और मैथ्स का आपने प्रॉपर्ली रिवीजन देख लिया, तो सब हो गया। तो मेन बात ये, इन केस अगर कोई बच्चा ट्वेल्थ के साथ प्रिपेयर करना चाहता है, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, कि भाई आप ट्वेल्थ के साथ क्लासेस कर लो अच्छे से, है ना, सिलेबस कंप्लीट कर लो, एंड जब आपका बोर्ड्स खत्म हो जाए, देन गो फॉर फुल रिवीजन, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन हाँ यहाँ पे सर। बहुत सारे बच्चों का आएगा कि यार अगर आपका अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो अक्टूबर के बाद मार्च तक सिलेबस तो भूल नहीं गए होगे आप? भूल नहीं होगा, वो नोट्स है ना। नोट्स के एक महीने में एक बार तो नोट्स पढ़ा तो आपको रिकॉर्ड होना होगा ना। राइट। राइट, तो ठीक है, जो क्लास में हम अकाउंट सीखो के नोट्स बनाते हैं, तो वो ये ऐसा नहीं है कि अक्टूबर के बाद आपने फाउंडेशन बिल्कुल छोड़ दिया। महीने में एक बार, महीने में 2 बार तो आपने नोट्स देख लिया, कि भाई नोट्स ऐसा देख। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अक्टूबर के बाद बिल्कुल ही छोड़ देते, तो नहीं फिर तो नहीं नहीं। गायब हो जाता, है ना, फिर तो भूल जाते हैं। राइट, ठीक है, तो मेरी ये टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही हाँ बढ़िया। सर। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे अभिनव? रैंकर्स सर कैसे पढ़ते हैं? 8-10 घंटा। 8 से 10 घंटा? तो हाँ इसमें सर। क्लासेस के आवर्स भी इंक्लूड है, और प्लस रिवीजन, या कैसे? सब कुछ सब इंक्लूडेड है। तो मतलब ट्वेल्थ के साथ तो ऐसे ही हो रहा था कि ट्वेल्थ के साथ आप क्लासेस देख रहे हो, और हाँ जो सर। ट्वेल्थ के बाद का रूटीन था वो क्या था, दिन का स्केड्यूल क्या था? सर मैं सुबह 5 बजे उठता हाँ। और 5 से 8 बजे पढ़ता। एक हम्म। सब्जेक्ट तो खत्म होगा हम्म। हमारा। 9 बजे से 12 बजे से एक सब्जेक्ट तक, एक ओके। सब्जेक्ट से लॉ। लॉ तो मैं शाम नाश्ता के बाद करना तो नींद आया। सो 9 to 12 में लॉ पढ़ता। सो हाँ। एक 1 बजे से 4 बजे तक मैथ्स और इकोनॉमिक्स। और 5 बजे से 8 बजे तक एक सब्जेक्ट। और रात में किस सब्जेक्ट में डाउट है वो सब क्लियर क्लियर करता। तो पूरा दिन कहीं ना कहीं आपका रिवीजन में जा ही रहा है, क्लासेस में जा ही रहा है, ठीक है, तो आप हाँ ये सर। अच्छी बात है कि एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, हाँ सर। है ना, कि चारों सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि दो दो करके चल रहे हैं, चारों पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने लगभग लगभग 2 2 3 3 घंटे का एक टाइम स्लॉट बना दिया, एक कि भाई, सब्जेक्ट के लिए 2-3 घंटा। राइट, कि 2 3 2 3 घंटा आपने सबके लिए ले लिया, परफेक्ट। हाँ सर। ऐसा कोई सब्जेक्ट था जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई? सर लॉ ना, हमको लिख लिख कर पढ़ना है ना, राइटिंग प्रैक्टिस तो देखना है। राइट। बिकॉज लॉ में प्रेजेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट, तो फिर ऐसा था कि भाई जो सब्जेक्ट मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स। हाँ रात में लॉ दे राइटिंग प्रैक्टिस करता था। हाँ, तो मतलब आपने पहले चारों सब्जेक्ट्स का एक बार रिवीजन कर लिया, फिर लॉ में थोड़ा सा और टाइम दे दिया, राइट, और क्योंकि टाइम फिर दे।
इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई मेरे को पता हो। इट्स अ न्यू हाँ बोलो सब्जेक्ट। बोलो। सॉरी। 12th में नहीं पढ़ा, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट। राइट 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 राइट। क्योंकि भाई नया सब्जेक्ट है, और एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे लॉ में थोड़ा सा होता है कि हाँ दिक्कत होती है, और क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, तो चेकिंग भी उसका थोड़ा उस तरीके से होता है। तो करेक्ट कि भाई एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है ना। कि बहुत सारे बच्चे ये ऐसे अच्छा एक चीज और, आई एम श्योर 11 12 में इकोनॉमिक्स होगा। हाँ सर। तो ऐसा था कि इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से स्ट्रांग है, तो भैया लाइटली लिया उसको। नहीं नहीं, हम ये सीए है ना, वो 12th है, वो सीए, ये सीए है। हाँ, तो उसका क्लासेस किया प्रॉपरली, माइक्रो मैक्रो। हाँ सर। परफेक्ट ठीक है, और उसके बाद आपने रिवीजन किया वही नोट्स और वन शॉट से। हाँ सर, आपका नोट्स था, वो बहुत मदद करे, एक 1.5 डेज बिफोर एग्जाम वो नोट्स ही देख लिया। हम्म। करेक्ट करेक्ट ठीक है, तो माइक्रो माइक्रो वो नोट्स के अगर अगर आपने वो नोट्स पहले पढ़ रखे हैं ना खुद से, तो फिर वो फटाफट से चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी भाई। ठीक है, तो वीडियोस देखा वन और नोट्स देखा, अपने आप हो गया। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आई एम श्योर जो बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ा हेल्प होगा। अगर लेट्स से अब आपके पास, जैसे अभी जिन बच्चों का लेट्स से नहीं हुआ है फॉर सम रीजन, अब उनके पास लगभग 2 महीने का टाइम है ना। सितंबर में उनके सितंबर मिड में एग्जाम्स है। अगर 2 महीने में किसी बच्चे को सीए फाउंडेशन अच्छे से करना है, तो आप उनको थोड़ा सा क्या सजेशन देंगे कि हाँ 2 महीने में अगर आप इस तरीके से प्लान करेंगे तो आपका हो जाएगा। सर, हमारा मिस्टेक्स तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, हम हम्म। कहाँ गलत हो गया इस अटेम्प्ट में, और उस मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, और वो आरटीपी एमटीपी और पीवेक्यू भी सॉल्व करना है। राइट ठीक है। आरटीपी एमटीपी, लेकिन स्टडी मैट के बाद या आरटीपी एमटीपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें? नहीं, स्टडी मटेरियल तो बेस है, उसके बाद ही आरटीपी। करेक्ट। तो भाई पहले तुम अपना स्टडी मैट कर लो, क्योंकि मुझे जो जो एग्जाम्स आते हैं मेजरली स्टडी मैट का। लेकिन उसके बाद तुमको अपने खुद के परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए आरटीपी एमटीपी करना जरूरी है, कि पता चले कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्या हाँ एमटीपी सर। दिए थे? एमटीपी पिछले 2 अटेम्प्ट के दिया। दिया, एमटीपी दिया, एटलीस्ट उसे समझ हाँ में आता है कि भाई मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। हाँ सर। है ना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे एमटीपीस नहीं देते, तो पता ही नहीं चलता कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कि भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। तो जरूरी है कुछ तो दो, या तो पीवाई क्यू सॉल्व करो या एमटीपीस दो। दोनों में से कुछ तो सॉल्व करने। आई थिंक क्लास में हम पीवाई क्यू तो सॉल्व कर लेते थे, लेकिन हाँ हाँ सर। एमटीपी आपने खुद से दिया, बहुत ही बढ़िया। राइट अभिनव, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि इंटरमीडिएट में मैं कहीं आपकी वीडियो देख रहा हूँ कि हाँ इंटरमीडिएट में भी अभिनव की रैंक आई है। तो ऑल द थैंक यू। बेस्ट विशेस फॉर इंटरमीडिएट। राइट। थैंक यू। एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। बाकी यस, अच्छे से इसी तरीके से मेहनत करनी है, जैसे हाँ सर। आपने फाउंडेशन में करी है वैसे ही इंटर में करना है। अभी रेगुलर कॉलेज जा रहे हो या फिर मेन नहीं फोकस सर, सीए अब पे? अब घर में, अब घर में हूँ। तो कॉलेज अपना ओपन से, या मेन हमारा जो है वो ओपन ओपन से करूँ। ओपन से करके मेन फोकस सीए पे रहने वाला है? फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक एंड यू सर। यस, मिलते हैं अभिनव, मिठाई खाने आता हूँ मैं जल्दी। ठीक है। थैंक यू सो मच।